गन्ना किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर, देखिए। मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आपका स्वागत है। आज किसान समन्वय मंच की मीटिंग हुई थी। आज उसमें उन्होंने कुछ निर्णय लिए हैं। एक बार उनसे जानकारी लेंगे मास्टर जी से। नमस्कार मास्टर जी। मास्टर जी, जैसे कि कई दिनों से ये दौर चल रहा है, कुछ संगठनों ने अलग अलग समय दिया है मिल वालों को, उससे किसान भ्रमित हैं। एक बार उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। देखो, वैसे तो जितने भी किसान संगठन हैं सभी भुगतान के लिए चिंतित हैं, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि अलग अलग समय में पता नहीं अपने कुछ निजी कारण रहे होंगे, कोई अपनी और समस्या रही होगी, लेकिन सरोखाप समन्वय किसान के तत्वाधान में खाप चौधरियों के निर्देशन में पिछले साल भी 3 महीने तक गन्ना समिति में धरना हुआ और मील बिकने की स्थिति जब उत्पन्न हुई कि उसके बाद ही भुगतान मिलेगा, और उसी धरने के कारण जो नए साल का भुगतान है वो किसानों को मिल पाया। आज मिल बिक चुका है, 2 महीने से मिल में कब्जा कर लिया त्रिवेणी ग्रुप ने, लेकिन उसके बाद भी किसानों के पुराने बकाया भुगतान को तारीख देने में या देने में वे आनाकानी कर रहे हैं। प्रधान जी, क्या ऐसी समस्या लगी? आप लोगों ने 10 तारीख का समय दिया था मिल को जो नया भुगतान है उसे देने का, और उसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया जाहिर की आप लोगों ने? मिल वाले बार बार बहकाने का काम कर रहे हैं। ये देने के बजाय किसानों को उलझाने का काम कर रहे हैं। और अब 31 तारीख की जो महापंचायत रखी गई है उसमें आर पार की लड़ाई होगी और इनसे भुगतान लिया जाएगा, 100% लिया जाएगा। प्रधान जी, क्या कुछ ऐसी समस्या है कि 2-3 किसान संगठन लगे हुए हैं इसमें, तो इस वजह से मिल को कुछ राहत मिल पा रही है? कुछ एक ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हो? राहत तो कुछ नहीं मिल पा रही है, भ्रमित कर रहे हैं किसानों को। कुछ किसान भी ऐसे हैं जो भ्रमित हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसान समन्वय समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं मास्टर संजीव जी, वो बड़ी लगन और तत्परता से लगे हुए हैं और 1 साल तक इस धरने को चला रहे हैं। इसी धरने के कारण जो है इन्होंने नया पेमेंट मिला, और अब जो उन तक 10 तारीख दी गई थी उस 10 तारीख को जो है वह अधिकारी लोग जो है हल्के में लेके, लेकिन जो उनका चेतावनी दी जा रही है कि 31-30 तारीख तक अगर आपने पेमेंट नहीं दिया पूरा तो 31 तारीख में एक महापंचायत होने जा रही है, और उस 31 की महापंचायत के लिए ही आज किसान समन्वय समिति के सदस्यों की जो है मीटिंग हुई है, और उसमें वही निर्णय लिया गया कि 31 तारीख तक अगर ये पेमेंट नहीं देते 30 तारीख तक तो 31 में महापंचायत होगी। चेयरमैन साहब, ऐसी क्या समस्या आ रही है कि मिल पेमेंट नहीं दे रहा है और किसान परेशान है, और कोई भी पार्टी इसमें आगे आके आप लोगों का सहयोग नहीं कर रही? देखिए, हम किसान हैं, हम किसान हित की बात करेंगे। किसान हित के लड़ रहे हैं, गन्ने के पेमेंट पर लड़ रहे हैं। हमने 29 जुलाई को 29 उसमें मीटिंग हुई थी हमारी, मिल अधिकारी भी थे, सब लोग थे। हमने तय किया था कि 10 अगस्त को नया पेमेंट, 30 अगस्त को पुराना बकाया भुगतान कर दें। अगर नहीं करेंगे तो 31 तारीख को महापंचायत करेंगे, और महापंचायत होगी। किसान कौन क्या कह रहा है उससे हमारा संबंध नहीं। हमारा अपने किसान समिति जो है उसका निर्णय है कि 31 तारीख को महापंचायत होगी, अगली कार्रवाई उसके बाद होगी। चोई साहब, क्या ऐसा लग रहा है कि जैसे लोकदल ने मीटिंग करी और मिल वालों से समय की अवधि और बढ़ा दी, क्या ये संरक्षण है मिल को? ये पता नहीं क्यों किसी पार्टी की आड़ लेकर व्यक्ति विशेष ने मिल वालों को संरक्षण दे दिया, एक मोहर लगा दी उनके कारनामों पर। पहले से ही वो 30 सितंबर के लिए कह रहे थे, और इन्होंने क्या कर दिया, मान लिया पार्टी का क्यों वो कर रहे। अरे वो तो व्यक्ति विशेष का वो है, ठीक है ना, वो गलत है, ये बड़ा दुखद है, पार्टी को नुकसान कर रहे। मास्टर जी, क्या ऐसा लग रहा है कि आप भी मौजूद थे उस जो मीटिंग थी लोकदल की, क्या आपको उसकी जानकारी नहीं थी वे क्या हो रहा है? दरअसल वो पार्टी की जो मीटिंग थी वे दबाव बनाने के लिए किसानों को गए थे, लेकिन वहां जो तारीख दी गई है उससे मैंने असहमत होकर महासचिव पद से इसीलिए इस्तीफा दे दिया कि पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा जो मिल वालों को समय दिया है वो हमारे सरोखाप समन्वय किसान
मंच द्वारा दिए गए समय से अलग है और वो बात जो है मुझे हजम नहीं हुई और मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन हमारी जो सरुखाप समन्वय किसान मंच, जो किसानों का हम पे विश्वास है, हम 31 तारीख को बहुत बड़ी पंचायत गन्ना समिति में करेंगे और वहीं आगे की रणनीति भी तय करेंगे। रणपाल जी, जैसे संजीव मास्टर जी ने इतना बड़ा त्याग किया है कि पार्टी का पद ही छोड़ दिया है और सबसे सर्वप्रिय किसानों की बात को रखा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये एक सच्चे किसान हितैषी हमारे संजीव मास्टर जी हैं और इन्हें एक बार ही नहीं, ये पद ही नहीं, इन्होंने बार बार ये साबित किया है। ये किसानों के बीच में रात दिन इस चीज के लिए 1 साल से ऊपर से लगे हुए हैं। जो मिल पेमेंट नहीं कर रहा है और भी समस्या कुछ किसानों को आती है, उसकी भी सुनाई करते हैं। और इन्होंने यही पद नहीं, अगर इनसे बड़ा भी पद होता, शायद अगर आज ये मेरे विचार से तो अगर विधायक भी होते तो शायद अपने किसानों के लिए विधायक पद पर भी त्याग पत्र दे देते। तो महासचिव का पद था, ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है और इनकी शेरदिली है। ये किसानों के सच्चे हितैषी है और किसानों के साथ ही रहना चाहते हैं और किसानों की लड़ाई लड़ेंगे हमेशा। क्या ऐसा कारण रहा प्रधान जी कि सभी लोग एकजुट होकर पेमेंट के लिए थे और 29 तारीख में एक बहुत अच्छी पंचायत हुई थी, उसके बाद कोई दूसरी जो समिति थी कमेटी, उन्होंने टाइम को बढ़ा दिया जो आपने टाइम दिया था, और उसके बाद मील इस चीज में अपनी स्थिति से टस से मस नहीं हो रहा, पेमेंट नहीं दे पा रहा, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मंजीत भाई, आपका स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। और इसके बारे में देखो, हमारी जो 29 तारीख में सोसाइटी में पंचायत हुई थी, हम सिर्फ उस मामले में अपने अड़िग रह गए। अगर 30 तारीख तक हमारा किसानों का गन्ने का परमिट नहीं पूरा होता, अगर मिल वाले नहीं पूरा परमिट करते, तो हम 31 तारीख में बड़ी पंचायत करने की तैयारी है। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। किसी दूसरे के कोई क्या तारीख दे रहा, कोई पार्टी क्या कर रही, हमें से किसी से कोई ना, हम उसके विचारों से कोई एलर्जी है। हमें तो सिर्फ अपने सरुखाप समन्वय किसान मंच के जो अध्यक्ष है और जो हमारी कमेटी के सदस्य है, उनके हिसाब से अपने परमिट के बारे में संघर्ष करना। अजीत जी, जैसे कि आप युवा किसान हैं और युवाओं में काफी आक्रोश है और पार्टी विशेष भी कोई इसमें अपनी भूमिका नहीं निभा रही, इसके बारे में क्या कहेंगे? पार्टी तो मुझे लग रहा है कि अब आज भारत देश में पार्टी कोई किसानों के पक्ष में खड़ी नहीं, और बस जो किसान को लड़ाई लड़नी है वो खुद ही लड़नी है अपनी। तो मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है कि 31 तारीख की पंचायत में ज्यादा से ज्यादा पहुंचने, और मैं जिला प्रशासन और मिल प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे पास मास्टर जी जैसे गांधीवादी भी हैं और मनोज भाई जैसे। समिति द्वारा किसानों को 31 तारीख के लिए क्या आह्वान करना चाहते हैं, एक बार उसके बारे में बताइए। देखो मंजीत भाई, आप लोग जो हैं अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात जन जन तक पहुंचा रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, पिछले कई सालों से शामली जिले में 3 मिल चीनी मिल हैं। एक शामली चीनी मिल, एक थाना भवन चीनी मिल और एक ऊन चीनी मिल। तीनों चीनी मिल किसानों के साथ में जायजती कर रहे हैं, समय पे भुगतान नहीं कर रहे, जबकि मुख्यमंत्री भी आदेश दे चुके कि 14 दिन के अंदर अंदर भुगतान होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री के भी अवहेलना करते हुए, उनके भी आज्ञा को न मानते हुए, ये तीनों, देखो मैं कई बार पहले भी कहा है कि एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने माफियाओं को खत्म कर दिया, लेकिन हमारे शामली जिले में 3 माफिया हैं जो करीब करीब जो हैं 450 करोड़ रुपए गरीब वंचित किसानों के दबाए हुए बैठे हैं। इसके लिए हम पिछले साल भी 3 महीने तक तीनों चीनों मिलों की जो बकाया राशि है उसके लिए हमने गन्ना समिति में 3 महीने तक धरना दिया। इस बीच में शामली चीनी मिल बिक गया, अब त्रिवेणी ग्रुप ने शामली चीनी मिल खरीद लिया, लेकिन 3 महीने हो गए। जून में उन्होंने अपने मिल पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 3 महीने हो गए उन्होंने भी किसानों के भुगतान की तरफ को ध्यान नहीं दिया और बार बार तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। जैसे मास्टर जी 31 तारीख की महापंचायत का आपने आह्वान किया है, उसके लिए किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, इसी संदर्भ में जो बातें मैंने आपको बताई, मैं शामली जिले के तीनों चीनी मिल के जितने भी किसान हैं उन सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि तीनों चीनी मिलों की लड़ाई के लिए 31
अगस्त को गन्ना समिति शामली में जिला गन्ना अधिकारी के कार्यालय के बाहर एक बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है और उस सभी किसान उस पंचायत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इस भुगतान के खिलाफ, इन चीनी मिलों के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं और 31 तारीख की पंचायत में ही तय करा जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। चलिए, जैसे मास्टर जी अध्यक्ष हैं किसान सर्व खाप समन्वय किसान मंच के, और इन्होंने आह्वान किया है कि किसान ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपनी इस लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपना पेमेंट लेने में सभी एक साथ एकजुट होकर सहयोग करेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। द्वारा किसानों को 31 तारीख के लिए क्या आह्वान करना चाहते हैं, एक बार उसके बारे में बताइए। देखो मंजीत भाई, आप लोग जो हैं अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात जन जन तक पहुंचा रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, पिछले कई सालों से शामली जिले में 3 चीनी मिल हैं। एक शामली चीनी मिल, एक थाना भवन चीनी मिल और एक ऊन चीनी मिल। तीनों चीनी मिल किसानों के साथ में जायजती कर रहे हैं, समय पे भुगतान नहीं कर रहे, जबकि मुख्यमंत्री भी आदेश दे चुके कि 14 दिन के अंदर अंदर भुगतान होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री के भी अवहेलना करते हुए, उनके भी आज्ञा को न मानते हुए ये तीनों, देखो मैं कई बार पहले भी कहा है कि एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने माफियाओं को खत्म कर दिया, लेकिन हमारे शामली जिले में 3 माफिया हैं जो करीब करीब जो हैं 450 करोड़ रुपए गरीब वंचित किसानों के दबाए हुए बैठे हैं। इसके लिए हम पिछले साल भी 3 महीने तक तीनों चीनों मिलों की जो बकाया राशि है उसके लिए हमने गन्ना समिति में 3 महीने तक धरना दिया। इस बीच में शामली चीनी मिल बिक गया, अब त्रिवेणी ग्रुप ने शामली चीनी मिल खरीद लिया, लेकिन 3 महीने हो गए। जून में उन्होंने अपने मिल पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 3 महीने हो गए उन्होंने भी किसानों के भुगतान की तरफ को ध्यान नहीं दिया और बार बार तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। जैसे मास्टर जी 31 तारीख की महापंचायत का आपने आह्वान किया है, उसके लिए किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, इसी संदर्भ में जो बातें मैंने आपको बताई, मैं शामली जिले के तीनों चीनी मिल के जितने भी किसान हैं उन सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि तीनों चीनी मिलों की लड़ाई के लिए 31 अगस्त को गन्ना समिति शामली में जिला गन्ना अधिकारी के कार्यालय के बाहर एक बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है और उस सभी किसान उस पंचायत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इस भुगतान के खिलाफ, इन चीनी मिलों के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं और 31 तारीख की पंचायत में ही तय करा जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। चलिए, जैसे मास्टर जी अध्यक्ष हैं किसान सर्व खाप समन्वय किसान मंच के, और इन्होंने आह्वान किया है कि किसान ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपनी इस लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपना पेमेंट लेने में सभी एक साथ एकजुट होकर सहयोग करेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।